और अभी भी पुरस्कार चल रहे हैं, अभी भी चालू है। हमें भी वहां और गायत्री पुरस्करण और स्वयं पाक सिद्ध करना और फिर पवाना भी, स्वयं दासास तपस्विना का भी स्वरूप वहां प्रत्यक्ष दृग्गोचर होता है। अद्भुत है, ऐसा लगता है कि संभवतः वहां कलयुग नहीं है, और जगह होए तो होए पर वहां कलयुग का प्रवेश नहीं, ऐसा लगता है। और श्री दत्त भगवान का मंगलमय स्वरूप बड़ा दिव्य है। ठाकुर जी ने तो दर्शन किया होगा। हाँ, बड़ा दिव्य स्वरूप है दत्त भगवान का। और हमने तो ऐसा सुना है कि उन दत्त भगवान को महाराज जी ने ही अपने हाथ से उठा के रखा, क्योंकि उनको दूसरा कोई स्पर्श करता ही नहीं। महाराज जी ही स्पर्श करते हैं, महाराज जी ही सेवा करते हैं, और वो भी गोदावरी से स्नान करके उसी वस्त्र में, एक कौपीन में ही भगवान दत्त की सेवा करते हैं। और श्री विग्रह इतना बड़ा, इतने बड़े स्वरूप में है कि संभवतः, वैसे तो भगवान है, भगवान को कौन उठाएगा, भगवान ने सबको उठा रखा है, लेकिन वैसे देखा जाए, आकार विशेष की दृष्टि से देखा जाए तो 10-20 लोग भी जिन्हें हिला न सकें, उनको महाराज जी गोद में उठा के रख देते हैं। महतो महियान, भगवान अपने स्वरूप को अनुभव कराते हैं। और जैसा इंद्रेश जी ने बताया कि नारियल का जल ही, गर्भोदक ही पान करते हैं। फलाहार भी शायद एक सप्ताह में कभी कभार कुछ फल ले लेते, फल ले लेते हैं, कभी कभी नहीं, केवल मंगलवार के दिन, केवल मंगलवार के दिन भिक्षा लेते हैं, और केवल 8 ग्रास ही उसमें लेते हैं बस, और बाकी पूरे सप्ताह पर्यंत नारियल का जल ही लेते हैं। और तपह पूत दिव्य बपू का दर्शन करें तो हम लोग सोचेंगे कैसे खाली नारियल पानी पर रहते हैं। देख लो, ऐसे रहते हैं। सवेरे बाल भोग करने वाले, दोपहर में राजभोग करने वाले, शाम को ब्यारू प्रसाद पाने वाले, और बीच बीच में सवेरे से शाम तक जो मिल जाए सोई ग्रहण कर लेने वाले, हमेशा इच्छा भोग ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। एक ठाकुर जी इच्छा भोग भी होता है, 5-7 आरती भोग के अलावा बीच बीच में जो भोग लगता रहता उसको इच्छा भोग कहते हैं। कि बैठे हैं और महाराज जी देखो, एक गमछा कंधे पर है, एक गमछा कटी में है, बस। यही है, भगवान अपनी सृष्टि में सब कुछ सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन होना और ऐसे दिव्य महापुरुष को प्राप्त होना, ये इनके लिए सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है। इंद्रेश जी ने 1 महीना गोदावरी के तट पर रह करके पूज्य महाराज जी को कथा सुनाई, और केवल कथा ही नहीं सुनाई, उन्होंने जो नियमावली इनके लिए बनाई थी, सवेरे जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक, अनुष्ठान में उस पूरी रहनी से रह करके इन्होंने, और आपने आज्ञा की तो भगवान की बड़ी कृपा है। और गुरु जी के उत्सव में ऐसे तपहपूत महापुरुष पधारे हैं, तो हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि
पाद विभूति में अपने आराध्य श्रीमन नारायण के चरणों में विराजमान युगल गुरुदेव भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे कि आज ठाकुर जी ने उत्सव मनाया और उसमें ऐसे सविधि यज्ञ संपादित हो रहा है। हमारे पथमेड़ा वाले महाराज जी, परम पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, वो भी दत्त भगवान के विशेष कृपा भाजन, दत्तात्रेय भगवान की विशेष कृपा है। और ये बात सभा में कहने की नहीं है, हम केवल संकेत मात्र कर रहे हैं। आज भी उनके अभी चातुर्मास में अकस्मात मौन हो गए, किसी को कुछ निर्णय लेने के पहले पूछते या बताते नहीं है, बस मौन हो गए। सब एकदम घबरा गए, महाराज जी मौन हो गए, क्या हो गया? हमने पूछा तो महाराज जी ने लिख करके कहा, गुरुदेव का संकेत हुआ, मौन हो जाओ। मौन हो गए। हमने कहा महाराज जी कब तक? अगले आदेश तक। लिखकर कहा अगले आदेश तक, तो मतलब फिर दत्त भगवान फिर आदेश देंगे कि अब खोलो तो खोलो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं था। उनके माध्यम से 1,52,000 गोवंशों का पोषण हो रहा, पालन हो रहा है। पूरे देश में गो सेवा के क्षेत्र में उन्होंने एक अद्भुत क्रांति जगाई है। और स्वयं ठाकुर जी द्रव्य का स्पर्श नहीं करते, कंचन कामनी का स्पर्श नहीं करते, किसी से चरण स्पर्श नहीं कराते, किसी के व्यापारिक प्रतिष्ठान में नहीं जाते, किसी के घर नहीं जाते। और अब तो इस बार की दत्त भगवान की जयंती के अवसर पर पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने अपना जो भार है वह भी भगवान दत्त के संकेत से श्री राधा कृष्ण, गोवत्स राधा कृष्ण जी को अर्पित कर दिया। प्रधान संरक्षक का जो दायित्व है वो राधा कृष्ण जी को छड़ी दे दी। महाराज जी यथावत रहेंगे। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि वो प्रत्येक क्रिया उनकी भगवान दत्त के संकेत के अनुसार संचालित है। हमको लगता दत्त भगवान ने उन्हें गो सेवा का आदेश दे रखा है, तो ब्रह्मत्व की रक्षा की सेवा दत्त भगवान ने दे रखी है।